इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान अदाकारा जिन्होंने न सिर्फ हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड के लिए भी काम किया, तमिल फिल्मों में भी काम किया है और इसके साथ साथ पाकिस्तानी कुछ ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जोहा रहमान। जोहा, ये बताएं कि आजकल क्या हो रहा है। आजकल वही जो अदाकारा की जिंदगी में होता है, हर वक्त ऑडिशंस हो रहे होते हैं और पिछले प्रोजेक्ट्स के पीआर हो रही होती है और अगले प्रोजेक्ट्स की होप्स होती हैं, तो बस यही। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ही आपका जो है वो बचपन गुजरा है, या फिर आप इंग्लैंड पहले ही चले गई। नहीं, बचपन मेरा सारा पाकिस्तान में गुजरा है। मैं पाकिस्तान में बड़ी हुई हूँ, पाकिस्तान में मैं पढ़ी हूँ। और जब मैं 18 साल की थी तो मैं लंदन आई थी। हमने ये भी सुना है कि आपने लॉ की एजुकेशन की है, तो लॉ से किस तरह से आप यहाँ पर आ गए। जब मैं लंदन आई थी तो यूनिवर्सिटी के लिए आई थी और तब मेरा सब्जेक्ट जो था वो लॉ था। लेकिन एक्टिंग और मॉडलिंग का हमेशा से शौक था। जब मैं बहुत छोटी थी तब भी हमेशा स्कूल में और यू नो स्कूल से बाहर हमेशा एक्टिंग का शौक था, स्टेज पे प्लेज वगैरह करना वगैरह। तो फिर आप ये बताएं कि किस तरह अपना करियर स्टार्ट किया, कैसे करियर जो है आपका स्टार्ट हुआ। पहले ही स्पाइडर सीरीज का ही आपका काम स्टार्ट हुआ था, या फिर उसके अलावा उससे पहले आप कुछ और काम कर चुकी थी। नहीं, उससे पहले एक दो छोटी चीज़ें की हुई थी मैंने तो। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने पार्ट टाइम उस स्टडीज़ के साथ साथ मॉडलिंग शुरू की और वैसे ही शौक किया। ये नहीं सोचा था कि कभी कुछ इससे बनेगा मेरा। और उसके थ्रू एक डायरेक्टर को मैं याद हुई। और वो जब मूवी बना रहे थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप, मुझे याद है आपने एक शूट पे मेरे साथ काम किया था और मैं बहुत इम्प्रेस था आपसे, तो आप ऑडिशन करें मेरी मूवी के लिए। मैंने ऑडिशन दिया और वो मूवी मुझे मिल गई फिर। तो वो एक छोटी सी मूवी थी लेकिन उसके थ्रू मुझे और काम मिला और मैं काम बस करती गई, साथ साथ पढ़ती भी रही। और स्पाइडरमैन मुझे मिला जब मैं ग्रेजुएट कर चुकी थी। तो जब मैं ग्रेजुएट कर चुकी थी तो मुझे एक एक लम्हा था मेरी ज़िंदगी में जब मैंने सोचा कि मैं दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं कर सकती। मुझे कहीं ना कहीं एक को पिक करना पड़ेगा। तो जब तक एक्टिंग का काम आता रहा मैं करती रही, तो मौका ही नहीं मिला वापस लॉ की तरफ जाने का। तो आप क्या इरादा रखती हैं कि लॉ को आपने परस्यू करना है, आगे चलाना है, या फिर एक्टिंग में ही अपना करियर देख रही हैं। फिलहाल तो एक्टिंग में करियर देख रही हूँ क्योंकि मज़ा भी आ रहा है, काम भी मुश्किल है और काम enjoyable भी है। लेकिन अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर लॉ की तरफ भी जाऊंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि स्पाइडरमैन द फार फ्रॉम होम, ये आपको आपका हिजाबी कैरेक्टर किस तरह से मिला। क्या कोई ऑडिशन हुआ, या फिर आप पहले काम कर चुकी थी उस बुनियाद पे आपको ये काम मिला। नहीं, यहाँ पे लंदन में मतलब वेस्टर्न जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं वहाँ पे कोई बुनियाद नहीं होती। वो आपको ऑडिशन भेजते हैं और वो सब कुछ ऑडिशन पे बेस्ड होता है। तो उसी तरह मुझे ऑडिशन की रिक्वेस्ट आई कि हम स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं और ये कैरेक्टर ब्रीफ है, तो इस तरह की हमें, इस लिहाज से हमें चाहिए ऑडिशन। तो मैंने ऑडिशन दिया और उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे ऑडिशन तक नहीं पता था कि मैं किस चीज़ के लिए ऑडिशन दे रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन अच्छा हुआ और उनकी हफ्ते बाद फ़ोन आ गया कि जी हम जोहा से बहुत इम्प्रेस हैं और उसका ऑडिशन बहुत अच्छा था और हम उसको रोल देना चाहते हैं। और उसके 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप ये रोल हिजाब में करना चाहेंगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जी बिल्कुल करना चाहूँगी। तो इस तरह ये हिजाब रोल बन गया। अच्छा, आप ये बताएं कि इससे पहले जब आपने स्पाइडरमैन का जो सीरीज है, या स्पाइडरमैन फार फ्रॉम द होम को जो मुंतखब हुआ, या आप उसके लिए सेलेक्ट हुए, उससे पहले आपने कभी हिजाब किया या ओढ़ा, या फिर उसके बाद आपने या फिल्म के दौरान ही ये सारा जो अपना अटायर है वो चेंज किया। नहीं, फिल्म के लिए हमने अटायर चेंज किया लेकिन अब पाकिस्तान में बड़ी हुई हूँ तो मतलब नमाज के लिए हम पहनते हैं। वैसे अगर हम किसी के घर जाएं, बाजार जाएं तो हम जरूर ओढ़ते हैं। उस तरह से आदत थी। और शुक्र है कि आदत थी क्योंकि जब मैंने फिल्म के लिए हिजाब ओढ़ना शुरू किया तो आई रियलाइज कि उनको सही तरीका नहीं आता ल- पहनाने का, क्योंकि वार्डरोब तो वो सब खुद करते हैं। तो फिर मुझे उनको सिखाना पड़ा कि नहीं, इस तरह पहनते हैं इस तरह करते हैं। तो फिर वो मुझसे भी सीख रहे थे, मैं उनसे भी सीख रही थी।
तो इस तरह वार्डरोब में मेरी काफ़ी बातचीत होती थी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब चूंकि ये मार्वल कॉमिक का हिस्सा बन गया है हिजाबी कैरेक्टर, तो चूंकि ये आपने पहली मर्तबा प्ले किया, ये एजाज अपने लिए कैसा रखता है, कैसा रहता है? क्या फख्र महसूस होता है, या फिर आपको इससे लगता है कि आपने भी एक मैसेज दिया? थोड़ा सा आई गेस होता होगा महसूस, लेकिन ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि जिन लोगों ने ये कैरेक्टर देखा स्क्रीन पे, उनको लगा कि उनकी एक असल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। कि मतलब अक्सर हम मुसलमानों को बुरी नज़र में देखते हैं टीवी पे, मूवीज़ में, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज़ में। लेकिन ये ऐसा कैरेक्टर था जो काफ़ी पॉजिटिव था। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि इसकी रिसेप्शन बहुत अच्छी थी लोगों से। एग्जैक्टली exactly, वो मतलब एक आपने टैबू को तोड़ा है जो एक तरह से वेस्टर्न मीडिया के अंदर टैबू था। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बॉलीवुड में भी और तमिल फिल्मों में भी काम, एक फिल्म तमिल में भी की, वो तजुर्बा कैसा रहा, और 83 का तजुर्बा कैसा था? दोनों बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा रहा। लंदन में जब आप काम करते हैं तो अक्सर हर सेट पे सब गोरे होते हैं, और इंडियन तमिल फिल्म्स का की एक अच्छी बात है कि आपको लगता है कि जैसे आप ऑलमोस्ट घर पे हैं, क्योंकि लंच पे भी दाल चावल होते हैं और हर कोई हिंदी उर्दू में बात कर रहा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बट नहीं, वो प्रोडक्शंस हॉलीवुड प्रोडक्शन से कोई कम नहीं है। उनकी क्वालिटी, उनकी जो स्केल है, जितनी बड़ी प्रोडक्शंस होती हैं वो, तो बहुत मज़ा आया। हर कोई बहुत ज़बरदस्त, डायरेक्टर से लेके एक्टर्स से, बहुत मज़ा आया। कुछ तजुर्बा शेयर कर सकती हैं 83 का? 83 का, हाँ, हम लोग लंच जब भी इकट्ठे करते थे तो काफ़ी मज़ा आता था। काफ़ी हर किसी का अलग लंच होता था, तो अच्छा ट्राई करते थे एक दूसरे का। तो कुछ लोग जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे होते थे, तो कुछ लोग नहीं होते थे, तो उनका फिर मजाक उड़ाते थे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें रोज होती थी। आपने एक तमिल फिल्म की है, तो आपने क्या तमिल सीखी, या आपके जो कैरेक्टर था उस पर डबिंग हुई? नहीं, मेरा कैरेक्टर जो मैंने एक्टिंग की थी वो इंग्लिश था, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने डबिंग जरूर की होगी उसको तमिल बनाने के लिए, लेकिन जो मेरे लिए कैरेक्टर था वो इंग्लिश था। ईद मुबारक के बारे में बताइएगा। ईद मुबारक एक शॉर्ट फिल्म है जो मुझे बहुत खुशी है कि वो फिलहाल बहुत अच्छा काम कर रही है। फेस्टिवल्स में अभी 6 फेस्टिवल्स में वो सिलेक्ट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले ही फेस्टिवल में जो सियाटल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल था, उसमें इसने 3 अवार्ड्स जीत लिए हैं, बेस्ट फिल्म के और 2 जूरी अवार्ड्स भी। तो ये एक फिल्म है जो मैंने कराची में फिल्म की थी, और ये अमेरिकन डायरेक्टर और डीओपी ने बनाई है, जिसमें हम बताते हैं कि ईद जो है वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात ये कि ये इसमें कोई फिल्टर नहीं है, सच्ची सच्ची जिस तरह हम करते हैं, जो हमारी हज़रत इब्राहिम की स्टोरी है, सब बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मुसलमान स्टोरीज जो हैं वो हॉलीवुड में काफ़ी फिल्टर की जाती हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन ये सच्ची सच्ची जो हमारी कहानी है, जो हमारा रिलीजन है, बिल्कुल वही उसी बेसिस पे लिखी है। जोहा, देखिए, जिस तरह आपने अभी बात की कि अभी आप जो एक मुसलमानों का परसेप्शन बना हुआ है, जो एक वेस्टर्न मीडिया में इस वक्त बताया जाता है, जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जाता है, पहली फिल्म भी आपने जो की स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, उसमें भी एक तरह से आपने टैबू तोड़ा, और अब भी जो फिल्म कर रही की आपने ईद मुबारक की, उसमें भी एक टैबू तोड़ने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि इस वक्त वेस्टर्न मूवीज के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता से ये स्टीरियोटाइप ब्रेक हो रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द नहीं दिखाना चाहिए, या मुसलमानों को एक ख़ास जो अटायर है या ख़ास कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के अंदर ही नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि वो वही तमाम चीज़ें कर रहे हैं जैसे दूसरी मज़ाहिब के लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और ये काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज ज़रूर आ रहा है। मैं देखती हूँ जितने मुझे ऑडिशंस आते हैं, जितनी ब्रीफ्स आती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही हैं, ज़्यादा होती जा रही हैं। और मेरे ख्याल से इस चेंज के पीछे वो लोग हैं जो अब कहानियाँ लिख रहे हैं, क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं, जो स्क्रीन के सामने लोग आपको नज़र आते हैं, वो सिर्फ वो कर सकते हैं जो लिखा जाता है।
स्क्रीन के लिए। सो हमारी जो परसेप्शन चेंज हो रही है वो काफ़ी पीछे से हो रही है, मतलब कि जो स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, अगर वो मुसलमान हैं या मुसलमानों को समझते हैं तो वो बेहतर स्टोरीज बता सकते हैं, जिसकी वजह से एक्टर्स के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने ड्रामों में कुछ काम किया, फिल्म्स वगैरह में काम किया, क्या पाकिस्तान में काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? पाकिस्तान में मैंने बहुत थोड़ा काम किया है, और दिल बहुत चाहता है कि मैं वापस आऊँ और सही से वहाँ और ज़्यादा काम करूँ। लेकिन जो फ़िलहाल मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। जितने प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे रखा उन्होंने और मुझे एक्सपीरियंस दिया। और जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है वो अभी तक मेरे दोस्त हैं और अभी तक बातचीत होती रहती है। तो नहीं, काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा। पहला प्रोजेक्ट मेरा जियो के साथ था, और अभी जो मैंने ख़त्म किया है वो इंशाल्लाह ग्रे पे आएगा। तो फिल्म का अभी तक मुझे सही ऑफ़र नहीं आई। अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आए, अच्छा कैरेक्टर आए तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में किस एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम करने की ख्वाहिश है या किससे इंस्पायर हैं आप? एक इंस्पिरेशन तो पूरी हो गई है, जावेद शेख के साथ काम करना था और वो पहले प्रोजेक्ट में ही पूरा हो गया। नेक्स्ट मेरे ख्याल से समीना पीरज़ादा, बहुत फैन हूँ मैं उनकी, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। तो उनके साथ काम करने का बहुत शौक है, इंशाल्लाह एक दिन। फवाद के साथ तो हर किसी का हर किसी का शौक होता है, तो डेफिनेटली, स्पेशली अभी उनका नया शो आ रहा है आसिम अब्बासी के साथ, और उन्होंने एक दो रीसेंट चीज़ें की हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, तो बिल्कुल उनके साथ काम करना तो हर किसी की ड्रीम होती है मेरे ख्याल। आखिर में ये बताइएगा कि फिल्म आपने कहा कि पाकिस्तानी अभी कोई सच कोई ऑफर नहीं आई, बट अगर ऑफर आती है तो आप करेंगी? जी बिल्कुल, ज़रूर। मैंने जिस तरह मैंने बोला, मतलब अच्छा कैरेक्टर हो, ज़बरदस्त स्क्रिप्ट हो, तो मैं क्यों क्यों नहीं करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच जोहा फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।